अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर माजिद और आप देख रहे हैं 5 मिनट की कुरान क्लास। तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। तो आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 19 और 20 का मुताला करेंगे। आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले हम लफ्ज़ी तर्जुमा को देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ कसय्यिबिन, या जैसे बारिश, मिनस समाई, आसमान से, फीही, इसमें, ज़ुलुमातुन, अंधेरे हैं, और रअदुन, और गरज, व बरकुन, और बिजली, यजअलूना, वो ठूंस लेते हैं, असाबिअहुम, अपनी उंगलियां, फी आज़ानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाइकी, कड़क के सबब, खदर अल मौत, मौत के डर से, वल्लाहु, और अल्लाह, मुहीतुन, घेरे हुए है, बिल काफिरीन, काफिरों को। यकादु, करीब है, अल बरकु, बिजली, यख्तफु, उचक ले या छीन ले, अबसारहुम, उनकी निगाहें, कुल्लमा, जब कभी, अज़ाअ, उसने रोशनी की, लहुम, उनके लिए, मशौ, वो चल पड़े, फी, इसमें, व, और, इज़ा, जब, अज़लमा, उसने अंधेरा किया, अलैहिम, ऊपर उनके, क़ामू, वो खड़े हो गए, व, और, लौ, अगर, शाअ, चाहे, अल्लाह, अल्लाह, लज़हब, जरूर लेके चला जाए, बिसमिहिम, समात उनकी, व, और, अबसारिहिम, निगाहें उनकी, इन्ना, बेशक, अल्लाह, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला है। हमारा तर्जुमा कुछ इस तरह से होगा, या आसमानी बरसात की तरह कि जिसमें अंधेरियां और गरज और बिजली हो, मौत से डर कर कड़ाके की वजह से अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल लेते हैं, और अल्लाह काफिरों को घेरने वाला है। करीब है कि बिजली उनकी आंखें उचक ले, जब उनके लिए रोशनी होती है तो उसमें चलते हैं, और जब उन पे अंधेरा हो जाता है तो खड़े हो जाते हैं, और अल्लाह चाहे तो उनके कानों और आंखों को बेकार कर दे। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज पे कुदरत रखने वाला है। अब हम इसकी मफहूम की तरफ आते हैं। माज़र नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दो आयत मुबारका में एक मिसाल के जरिए मुनाफिकों, काफिरों और इसके अलावा मोमिनों के दरमियान फर्क किया है। मिसाल कुछ इस तरह से है कि कुछ मुसाफिर चल रहे हों और इसी असना में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाए, और जो ही बारिश होती है तो जाहिर है एक अंधेरी छा जाती है, फिर गरज चमक के साथ बिजली भी चमकती है। तो अब इस सिचुएशन में कुछ बहादुर लोग होते हैं जो इन सारी चीजों को सहते हुए आगे मंजिल की तरफ चलते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इस गरज चमक से डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, परेशान से हो जाते हैं, और वो अपनी जगह पर रुक जाते हैं। मौका आया चलते रहते हैं, मौका अगर नहीं मिला तो वो रुक जाते हैं। तो बिल्कुल ये मिसाल है। यहां बारिश से मुराद कुरान मजीद है कि कुरान मजीद का नुज़ूल हो रहा है। जिस तरह बारिश से जमीन सब्ज़जार हो जाती है, इसी तरह कुरान मजीद से मोमिन का जो दिल होता है वो सब्ज़जार हो जाता है। लेकिन कुरान मजीद के नुज़ूल के साथ साथ ये बात भी बड़ी वाज़ेह है कि आज़माइशें तो लाजमी है, रियाजत तो जरूरी है, जिहाद तो जरूरी है। तो इसी तरह जब बारिश बरसती है जिसको गरज चमक साथ होती है, तो इसी तरह जब कुरान मजीद नाज़िल हो रहा होता है, जब दीन आपके पास मौजूद है, तो आज़माइशें जरूर आएंगी। जब आज़माइशें आती हैं तो इन मुनाफिकों का किरदार होता है कि ये डर जाते हैं, ये खौफजदा हो जाते हैं, और उन आज़माइशों से डर के, जिस तरह के बंदा काफिले के साथ चल रहा हो और वो अपनी उंगलियां कानों में डाल देते हैं कि ताकि इस गरज चमक से बच जाएं, तो यही हाल मुनाफिकों का भी होता है। ये भी वक्ती तौर पर रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, जब कहीं उनको मफादात नजर आते हैं
کہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہو تو وہاں پر یہ پہنچ جاتے ہیں کہ ہم بھی تو مسلمان ہیں. لیکن جب کہیں آزمائش کا وقت آتا ہے تو وہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں. تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض کافروں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، اللہ چاہتا تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بھی بیکار کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ان منافقین کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے کہ شاید یہ پلٹے. اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم ہر طرح کی منافقت سے بچائے اور قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.